और त्याग में जीवन हम सबके लिए मिसाल है। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जिनवाणी माँ की सेवा में समर्पित कर दिया है। इन्होंने 400 से ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं और आगे लिखती जा रही है। मतलब माता जी की लेखनी रुकती नहीं है, हमेशा वो कुछ ना कुछ लिखती ही रहती है। पूजा, व्रत, विधान, इन्होंने 108 व्रतों का जो किताब निकाली है, पुस्तक निकाली है, बहुत ही अच्छी है। उससे हम लोगों को इतना आसानी है व्रत करने में, उसमें व्रत विधि सब लिखी हुई है। अब मैं क्या बोलूं माता जी के बारे में, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हे माँ, यदि भविष्य में हमसे कोई गलती हो जाए या कोई त्रुटि हो जाए तो आप अपनी बेटी समझ के समझा लेना, डांट लेना, लेकिन कभी नाराज नहीं होना माता जी। और हम लोगों ने बचपन से यही सुना है कि ये चतुर्थकालीन प्रतिमा है। ये प्रतिमा बहुत ही अतिशयकारी, मतलब कहते हैं जितनी पुरानी हो जाती है वो उतनी ही अतिशयकारी हो जाती है। तो मैं मानती हूँ कि पूज्य माता जी विश्व की सबसे प्राचीन है। इनमें कितने गुण भरे हैं मैं शब्दों से नहीं बता सकती हूँ। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपनी पूज्य माता जी के बारे में, उनके अतिशय के बारे में कुछ कहूँ। बस मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि माँ सरस्वती की मूर्ति, दया की मूर्ति, सबको अपना स्नेह देने वाली, सामने वाले की झोली इतनी भर देती है अपने स्नेह और प्यार से, इतनी भर देती है कि उसके जीवन में फिर कभी कोई कमी ही नहीं आती है। हमेशा उसकी झोली भरी ही रहती है खुशियों से। हम लोगों को तो माता जी का इतना प्यार मिला, इतना दुलार मिला है। माता जी हमेशा हमेशा अपने प्यार से ही सराबोर करती रहती है हम लोगों को। तो हम लोगों को माता जी ने, जैसे अभी बताया चंदनामती माता जी ने, कि माता जी सिर्फ 2 दिन के लिए, और वो भी मतलब हम लोगों ने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत मेहनत की कि माता जी का चातुर्मास हम अपने यहाँ करा लें, लेकिन नहीं हो पाया। हो सकता है हमारे भाग्य में कुछ कमी रह गई होगी, कुछ पुरुषार्थ में कमी रह गई होगी, जिससे माता जी का चातुर्मास हम लोग नहीं करा पाए। लेकिन उसके बाद माता जी ने हम लोगों को सरप्राइज दिया। 2 दिन के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद माता जी 2 दिन के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद फिर सब लोग, एक लोग यहाँ पे हैं गुड़िया भाभी, उनकी भावना बनी कि विधान करा लें। और माता जी में एक बहुत बड़ी अच्छाई है कि माता जी कभी किसी को कुछ मना नहीं करती धर्म के विषय में। तो उन्होंने हाँ कर दिया, बोले कि ठीक है। समाज के लोग भी आए, बोले माता जी विधान कराना है, तो बोले ठीक है। सब लोग विधान के लिए तैयार हो गए और 10 दिन इतना अच्छा विधान हुआ, इतना अच्छा विधान हुआ कि क्या बताएं। मतलब कुल मिला के लग रहा था कि 8 दिन 10 दिन जितने दिन माता जी रही, लग रहा था कि एकदम दीपावली जैसा माहौल हो गया। सारे सुबह से अभिषेक, पूजा, फिर उसके बाद विधान, फिर उसके बाद माता जी बुलाती थी। और माता जी ने अपने यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हीरे तराश के रखे हैं। माता जी ऐसा नहीं है कि जो भी आए उसको दीक्षा दे दें, जो भी आए उसे तुरंत दीक्षित कर दें, ऐसा नहीं है। वो खूब ठोक बजा के, हम लोग की अवधी भाषा में बोला जाता है कि खूब ठोक बजा के उसको परखा जाता है। माता जी खूब ठोक बजा के खूब अच्छे से देख लेती हैं कि हाँ ये दीक्षा देने योग्य है या नहीं है। उनको इतना पढ़ा देती, इतना लिखा देती, हर समय धर्म ध्यान है। कोई दीदी लोग हैं, कोई माता जी लोग हैं, कोई फ्री नहीं रहती है एक भी समय, सब बिल्कुल बिजी रहती हैं। श्रेया दीदी ने हम लोगों को प्रतिक्रमण करना सिखाया उसी बीच में 10 दिन के अंतर में। सुव्रतमती माता जी की बात ही क्या है। उन्होंने इतने अच्छे माता जी की प्रेरणा से, माता जी की आशीर्वाद से, उन्होंने हम लोगों को व्रत करने बताए। यहाँ पे कम से कम 100 लोगों ने विश्व शांति मंत्र किए, जाप की, 1.25 लाख मंत्र के जाप। और हमारे यहाँ छोटी छोटी बच्चियां, 8-8 साल की, 9-9 साल की बच्चियां, जिन्होंने 1.25 लाख मंत्र करी। नंदिनी जैन, स्तुति जैन, छोटी छोटी 9-9 साल की लड़कियां हैं। इन्होंने 1.25 लाख मंत्र के जाप किए। बहुत अच्छी प्रेरणा दी माँ जी ने। सुव्रतमती माँ जी ने व्रत के बारे में बताया सबको। फिर यहाँ पे कम से कम 75 लोग, 75 लोगों ने व्रत किया। आज भी हम लोग व्रत कर रहे हैं। 14 अष्टमी को व्रत कर लेते हैं। 84 लाख योनि परिभ्रमण व्रत माता जी ने नया निकाला है, बहुत ही अच्छा, पढ़ने में भी
बहुत भाव बनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोगों की बस यही इच्छा है कि माता जी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। हमेशा चंदनामती माता जी के बारे में तो क्या कहें, वो तो है ही है, बिल्कुल माता जी की परछाई, उसको कह सकते हैं माता जी की परछाई है वो। कहते हैं हीरे की परख जौहरी को होती है, कहते हैं हीरे की परख जौहरी को होती है, वैसे ही पूज्य माता जी ने अपने संग में अनमोल रतन तराश तराश कर रखे हैं। चंदनामती माता जी सुबह पारस चैनल पर शांति भक्ति का पाठ पढ़ाती हैं, तो मन इतना आनंदित हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है, मन करता है कि बस सुनते ही रहें। उनके भजनों की तो बात ही क्या है। पूज्य चंदनामती माता जी तो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है, जहां भी जाती हैं सबको अपना बना लेती हैं, या यूं कहें कि सब उनके ही हो जाते हैं। कितनी मेहनत करती है माता जी हम सब भक्तों को अपना बनाने के लिए, अपने इतने अच्छे अच्छे भजन सुनाती हैं। कोरोना पे तो इतना अच्छा भजन माता जी ने बनाया है कि सब बच्चों बच्चों के मुंह पे एकदम कोरोना का भजन याद हो गया है, गुनगुनाते रहते हैं सब। माता जी की तो जितनी भी तारीफ करें हम लोग कम ही है, हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की जिब्बे में उतनी ताकत ही नहीं है कि माता जी का गुणानुवाद कुछ कर सकें। माता जी हर समय सबको जोड़ने में, कैसे धर्म किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, सबको अपने में लगाए रहती हैं। शायद माता जी का पूरे परिवार का जन्म ही धर्म के लिए हुआ है, और सबको धर्म मार्ग पे लगाने के लिए आगे तत्पर रहते हैं सारे लोग। माता जी मैं क्या कहूँ, इतने अच्छे अच्छे माता जी ने माता जी ने बहुत अच्छे अच्छे व्रत की निकाले हैं, और बहुत अच्छी जगह सारी जो जीर्णोद्धार कराया है जब सब तीर्थों का। इतना अच्छा तीर्थों का मांगी तुंगी है, प्रयाग स्थली है, कुंडलपुर है। कुंडलपुर तो अभी हम लोग शिखर जी गए थे, तो कुंडलपुर उधर से गए थे, वहां से तो आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। वहां पे इतना अच्छा सजाया है, फूलवारी सारी, और मंदिर जी इतने अच्छे हैं कि बस मन मोह लेता है देख के ही, लगता है कि बस वहीं पे रहें। और अगर जम्बूद्वीप चले जाओ, हस्तिनापुर, तो फिर क्या बात है, फिर तो लगता है कि हाँ अपने मायके ही आ गए हैं, बिल्कुल लगता है कि बस वहीं पे रहें। माता जी का इतना स्नेह, इतना दुलार। लोग कहते थे कि माता जी इतनी बड़ी माता जी हैं, मतलब बहुत डर लगता था कि इतनी बड़ी माता जी हैं, उनके पास कैसे जाएं, पता नहीं बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं। आजकल तो साधुओं का क्या है, मतलब टाइम से मिलना, टाइम से जाना, दर्शन भी टाइम से ही देते हैं। लेकिन पूज्य माता जी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ से बाराबंकी से महिला मंडल की बस लेके जाते थे टिकैत नगर, हर समय माता जी का रूम खुला रहता था, हर समय माता जी इतनी खुश हो जाती थी, हम लोग जाते थे माता जी बहुत खुश हो जाती थी, इतना आशीर्वाद देती थी, कितने प्यार से रखती थी हम लोगों को। फिर सब अब क्या बताएं माता जी के बारे में, मतलब इतनी बातें हैं कि अगर पूरा दिन भी उनका गुणानुवाद किया जाए तो भी कम हो जाएगा। माता जी हम लोग गए थे एक बार माता जी के पास टिकैत नगर में, माता जी से कहा कि माता जी हम लोगों ने कम पुरुषार्थ किया क्या, हम लोगों के यहाँ चातुर्मास नहीं हो पाया। माता जी बोली नहीं, चातुर्मास तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन इतना अच्छा जो है 10 दिन में तुम्हारे यहाँ लगा हम लोगों को, इतना अच्छा। हम लोग सब लोग बिहार में गए माता जी के, इतने लोग, सब बच्चे बच्चे की आंखें गीली थी, माता जी विहार कर रही थी, और हम लोग करीब 10-12 किलोमीटर विहार करवाए, लेकिन उसके बाद जब आए लौट के तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हम लोग बिहार करा के आए हैं। ऐसा चमत्कार पहली बार हुआ। आदमियों से जुड़े हुए हैं, बहुत जाते हैं, बहुत बिहार भी कराते हैं, आके परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, थोड़ा सा थकान तो लगती है, लेकिन माता जी के बिहार के बाद तो बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग बिहार करा के इतनी दूर आए हैं। आए तो बिल्कुल ना पैरों में दर्द, ना कोई थकान, ना भूख, ना प्यास। ये सब माता जी का आशीर्वाद है, माता जी के पुण्य का प्रताप है। और बहुमुखी प्रतिभा की धनी माता जी, महिलाओं का गौरव, माता जी साक्षात जिनवाणी माता तुल्य हम सबके बीच विराजमान है, जो हमारे लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। माता जी ने दीक्षा लेकर न केवल अपना ही जीवन सार्थक किया, बल्कि उनके संसर्ग में जो भी आता है उसे प्रेरित करती हैं। पूरे देश की पद यात्रा करते हुए अनेक भव्य जीवों का उद्धार माता जी ने अपने कर कमलों द्वारा किया है। इनकी प्रेरणा से त्याग मार्ग पर प्रवृत्त अनेक भव्य आत्माएं आज मुनि एवं मारिका के पद पर सुशोभित हैं।
विभिन्न प्रकार के जप तप व्रत अनुष्ठान आदि के माध्यम से आज भी निरंतर प्रेरणा देती रहती हैं। मैं तो यही कहूंगी, उनके अनंत उपकारों का वर्णन करना गागर में सागर भरने के समान है, जिसकी सामर्थ्य हमारी जिह्वा में नहीं है। माता जी, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, आपका आशीर्वाद हमेशा हम लोग के सर पे बना रहे। हम लोग बहुत ही पुण्यवान हैं जो ऐसी नगरी में जन्म हुआ है, जो ऐसी नगरी में हम लोग आए हैं। और हम भी जहां से आए हैं वो भी माता जी की ननिहाल है। महमूदाबाद से हूं मैं, वो माता जी का ननिहाल है। और जब यहाँ आए, बाराबंकी में शादी करके आए, तो यहाँ पे माता जी का वैराग्य की ओर माता जी ने कदम बढ़ाया। यहाँ से कर्म भूमि माता जी की यहाँ पे है। तो हम तो अपने आप को बहुत पुण्यशाली मानते हैं। हमारा पूरा परिवार माता जी का हमेशा ऋणी रहेगा। माता जी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। माता जी हमको जब भी देखती थी हमेशा नीलू नीलू करती थी, कहती थी नीलू है नीलू। फिर सुब्रतमती माता जी कहती थी नहीं माता जी शीलू है। माता जी इतना प्यार स्नेह दिया। माता जी कहती हैं, जैसे चंद्रमती माता जी कहती हैं कि हाँ, माता जी ने शांति सागर महाराज जी का 4 बार दर्शन किए, 5 बार दर्शन किए। तो हम कहते हैं हाँ, हम लोग भी अपने जब पोता पोती होंगे, नातिन होगी, बड़ी हो जाएगी, तो उससे कहेंगे कि हाँ, हमने तो पता नहीं कितने बार माता जी के ज्ञानमती माता जी की जय। शायद इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम होने के कारण सीलू जी का थोड़ा सा रह गया, लेकिन आप सीलू भी हो नीलू भी हो, समझी सीलू जैन। और जो भी हो, ज्ञानमती माता जी की शिष्या, ज्ञानमती माता की धर्मपुत्री। और आपका तो दोनों तरफ से संबंध, ये तो हमें आज ही पता चला कि आप महमूदाबाद की बेटी हैं और बाराबंकी की बहू हैं। तो यहीं से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आपको बहुत मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। सीलू जी, आपने बहुत अच्छा बोला। जो कुछ आपके मन में पूज्य ज्ञानमती माता की श्रद्धा भक्ति के पुष्प हैं, उनको समर्पित किए हैं। अब हम आज की अध्यक्षा, आज की सभा अध्यक्षा श्रीमती उषा देवी रारा अध्यक्ष उद्बोधन अपना प्रदान करें। नलवाड़ी आसाम से हैं। और उसके बाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। हाँ, उषा देवी को बंदावी माता जी आवाज आ रही है? हाँ उषा, आ रही आपकी आवाज आ रही। नमस्ते श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोक विद्या दर्पणायते। आरिका गणनी ज्ञानमती माता जी के चरणों में सत्सत बंधन। प्रज्ञा श्रमणी आरिका चंदनामती एवं आरिका संघ के सभी आरिका संघ के चरणों में मेरा सत्सत बंधन। पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को इच्छामी एवं सभी बहनों को जय जिनेन्द्र। परम हर्ष हो रहा है कि आज पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के 87वें जन्म जयंती के अंतर्गत गणनी श्री ज्ञानमती माता जी के गुणानुवाद श्रृंखला में अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन पूर्वांचल शाखा को गौरव प्राप्त हुआ है। वर्तमान में जम्बू द्वीप की पावन प्रेरिका, चारित्र चंद्रिका, विधान वाचस्पति, तीर्थोद्धारिका, वात्सल्य मूर्ति, युग परिवर्तिका आदि अनेकों उपाधियों से विभूषित गणनी आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जीवन अनवरत साधना एवं त्यागमय जीवन का अनूठा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश बाराबंकी ग्राम टिकेट नगर में सन 1934 की शरद पूर्णिमा के शुभ दिन बाबू छोटे लाल जी जैन के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। कौन जानता था कि माँ मोहिनी की एक कन्या एक दिन ज्येष्ठ श्रेष्ठ माता बनकर अपने ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण विश्व को आलोकित करेगी। 1956 ईस्वी बैसाख कृष्णा द्वितीया को माधोराजपुरा की पवित्र भूमि में आरिका व्रतों को अंगीकार कर ज्ञानमती नाम सार्थक किया। जहां आपने संपूर्ण भारत की पदयात्रा कर शताधिक आत्माओं में वैराग्य की ज्योति जगाई है, वही हस्तिनापुर में
दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के प्रबंधकों को प्रेरणा देकर जम्बू द्वीप की प्रतिकृति के रूप में केवल जैन समाज, न केवल जैन समाज अपितु संपूर्ण विश्व को एक अद्वितीय उपहार दिया है। इस परिसर में स्थित कमल मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर, ओम मंदिर, 13 दीप जिनालय, 3 लोक की रचना आदि विस्तृत उद्यान समग्र रूप से इनकी शोभा की अभिव्यक्ति करते हैं। हस्तिनापुर के बाद आपकी दृष्टि भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि अयोध्या पर पड़ी। आपके मंगल पदार्पण से अयोध्या का कायाकल्प होने के साथ साथ वहां भगवान ऋषभ देव निर्माण महोत्सव मस्तिका विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न हुआ। वहां 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि पर में आपने मंदिर बनवाकर जो उपकार किया है वो शायद कभी भी भुलाया नहीं जाता है। और इस बार राम जन्मभूमि के उद्घाटन के में श्री हमारे पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी को आमंत्रित किया। ये जैन समाज का बहुत बड़ा गौरव है। इसके लिए हम अपने को बहुत ही हम अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे जैन समाज में आज एक पीठाधीश को ही आमंत्रित किया गया। ये बहुत बड़े गौरव की बात है। और ये राम जन्मभूमि के शिलान्यास पर सब स्वामी जी को देख करके इतना मन हर्षित हो रहा था टीवी में देख करके कि लग रहा था कि हम लोग अयोध्या नगरी में ही ऋषभ देव के दर्शन करने ही पहुंच गए हैं। स्वामी जी को देखकर अपनापन आ रहा था एकदम। मांगी तुंगी ऋषभ गिरी पर भी 108 फुट भगवान आदिनाथ मूर्ति निर्माण कराकर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का पंचकल्याण आपके सानिध्य में संपन्न हुआ। इस विशाल पंचकल्याण कार्यक्रम में इंद्रदानी बनने का एवं देखने का सौभाग्य हमारे पूरे परिवार को मिला। इस मूर्ति निर्माण में पूर्वांचल शाखा महिला संगठन का भी पूरा प्रयास रहा था। महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर तथा ऋषभ देव तप स्थली प्रयाग का विकास आपकी प्रेरणा से संपन्न हुआ। साहित्य के क्षेत्र में भी पूज्य गणनी ज्ञानमती जी की प्रतिभा विलक्षण है। आपके द्वारा पंडित 400 से अधिक ग्रंथों का आज तक प्रकाशन हो चुका है। महिला के माध्यम से भारतीय संस्कृति की अनुपम सेवा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के भाव से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के फैजाबाद में आपको 1995 में डीलेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। यह भी बहुत गौरव का विषय था। माता जी पूज्य ज्ञानमती माता जी ने कुमारी अवस्था में आर्य का दीक्षा ग्रहण कर एक अभिनय परंपरा को सूत्रपात किया। आज शताधिक ऐसी आर्यिकाएं हैं। इस परंपरा को सूत्रपात करने वाली गणनी ज्ञानमती माता जी की प्रथम आर्य का शिष्या होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कुमारी माधुरी जैन को, जो आज प्रज्ञा श्रमणी आर्यिका श्री चंद्रामती का व्यक्तित्व और कर्तृत्व भी कुछ लिखना मुमकिन नहीं है, जिनको इस युग की महान साध्वी ज्ञानमती माता जी ने स्वयं तराशा है, जो अपने सहज सरल सौम्य एवं मधुर व्यक्तित्व से युवा मन को आकर्षित करती है। विषय की सरलता, लयबद्धता एवं प्रभावोत्पादकता आपकी विशेषताएं हैं। आपके भाई कर्मयोगी ब्रह्मचारी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जम्बूद्वीप पीठाधीश पद को स्वीकार कर अनवरत रूप से धर्म और समाज की सेवा में संलग्न है। मां मोहिनी ने भी आर्यिका रत्नवती माता जी के रूप में अनवरत साधनारत मानव जीवन को सर्वोच्च लक्ष्य समाधि प्राप्त की है। आर्यिका अभयमती जी ने भी उत्कृष्ट समाधि प्राप्त की है। साहित्य के 24 तीर्थंकरों की जन्मभूमि में जो 16 स्थानों में उसका विकास, संरक्षण, संवर्धन और वहां तीर्थ यात्रियों का आने जाने की प्रेरणा माता जी द्वारा ही दी गई है। आज हजारों यात्री इस क्षेत्रों के दर्शन को जाते हैं। ये माता जी का ही आशीर्वाद है। अभी हम लोगों को कभी भी 16 जन्मभूमि का एक साथ दर्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन पारस चैनल के माध्यम से चंद्रामती जी के दीक्षा दिवस में सबको ये दर्शन कराए। इस दर्शन करके बहुत ही अभिभूत हुए हम लोगों ने। हम लोग सभी ये नया ही चीज थी कि हम लोग 16 जन्मभूमि पे जाने की प्रेरणा माता जी द्वारा मिली थी और हम लोग चला करके गए भी थे सभी जन्मभूमि पे। 1-2 जन्मभूमि हमारी रह गई थी, वो हमें पारस चैनल के माध्यम से माता जी चंद्रामती जी की प्रेरणा से दर्शन करने को मिल गए। ऐसे प्रयास से आज माता जी का नाम चौमुखी प्रतिभा चारों ओर फैल रही है माता जी की। और माता जी ज्येष्ठ श्रेष्ठ माता जी का आशीर्वाद हमारे महिला संगठन को हमेशा मिलता रहे। माता जी का आशीर्वाद इससे हमारे पर हमेशा बना हुआ है। 2007 में माता जी ने मुझे जम्बूद्वीप पुरस्कार से सम्मानित किया था। जब हमारे अखिल भारतीय महिला संगठन का
नया नया जब हम लोग ने नया संगठन खोला था तो हर वर्ष हमारे यहाँ प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होती थी। उस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में माता जी का आशीर्वाद सबसे पहले रहता था। उसमें हमने शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरनाथ की जन्मभूमि शांतिनाथ भगवान के ऊपर भी प्रश्नोत्तरी बनाई थी। उसमें माता जी का हमें बहुत आशीर्वाद मिला था। और जो माता जी ने 2600 यज्ञ की जो महावीर भगवान पे 2600 यज्ञ की जो किताब बनाई है, वो तो हमारे नलवाड़ी में उसका जितना प्रचार हुआ शायद ही कहीं हुआ होगा। हम हर साल वो 2600 यज्ञ महावीर भगवान के, हमारे यहाँ जैन महावीर भगवान का ही मंदिर है, मूल नायक भगवान महावीर भगवान है, और वो 2600 यज्ञ हम हर साल पूरी महिला मंडल बैठ करके चढ़ाती है। और 108 मनोकामना विधान हर नव वर्ष पर आज जब से ये विधान बना तब से करती आ रही है। जो माता जी हमारे इस पूर्वांचल अखिल भारतीय महिला संगठन को इसी तरह आशीर्वाद देती रहे और ये संगठन उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे, यही माता जी से हमारा, माता जी को मेरा बार बार सत बंधन नमन। चरणामती माता जी को मेरा सत बंधन। उन्हीं की प्रेरणा से आज ये अखिल भारतीय संगठन आगे बढ़ा है। सुमन जैन जी ने हमें आगे लाए थे। वो चंद्रामती जी का ही आशीर्वाद था कि एक संगठन खोलने में सारा हाथ चंद्रामती माता जी का था। तो चंद्रामती जी का, माता जी का भी हम क्या कहें, उनको भी हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। आप भी माता जी की जैसी आप ज्ञानमती माता जी जैसी ज्ञानवान और शास्त्रों की लेखिका है। आपके भी बहुत, आपके द्वारा रचित भी सारे विधान हम लोग करते हैं। यहाँ पे नलवाड़ी में तो सारी अलमारी में के ज्ञानमती माता जी के विधान ही भरे हुए हैं, और हमारे यहाँ तो हर साल सारे विधान यहाँ होते हैं। माता जी से बनाए समोसरण विधान, मनोकामना विधान, महावीर भगवान के ऊपर 4 विधान बने हुए, चारों विधान हम लोग करते हैं। यही मेरी लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, माता जी सतायु हो, दीर्घायु हो, अपनी इसी तरह अपना जिनवाणी का श्रवण हमें हमेशा कराती रहे, हम उनका जिनवाणी सुनते रहे। जय बोलो ज्ञानमती माता जी की जय। ये थे विचार अध्यक्षीय उद्बोधन में श्रीमती उषा देवी रारा के। और मैं समझती हूँ सुमन जी इंदौर में बैठकर देख रही होंगी अपनी महिला प्रतिभाओं की प्रतिभा, तो बहुत ही खुश हो रही होंगी। और हमारे कमल जी कासलीवाल भी अर्घ चढ़ाने के लिए, उनका पूरा परिवार, अलका जी, उनकी मम्मी, सब लोग तैयार हैं अर्घ चढ़ाने के लिए। अभी सीलू जी का एक मैसेज आया है कि जरा रेंज कम हो गई थी, 4 लाइन वो और माता जी के बारे में सुनाना चाहती, इसलिए हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आज की प्रमुख वक्ता तो हमारी सीलू जी हैं। एक बार फिर से सीलू जैन को स्क्रीन पर लाएं और वो जो 4 लाइनें सुनाना चाहती थी जरूर सुनाइए। बस केवल जल्दी थोड़ी ये हो रही थी, हम लोगों को प्रतिक्रमण करना है, बड़ा प्रतिक्रमण। तो सीलू जी आप अपनी 4 लाइनें सुना करके, और पूज्य माता जी भी आज आपके भाग्य से पूरी सभा में बैठी हैं, आपकी बात को सुनेंगी। वंदना माता जी, जब आंखें बंद हो, माता जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। जब आंखें बंद हो तो सपना आपका हो, जब आंखें खुले तो चेहरा आपका हो। मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं माता जी, मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, परंतु जब समाधि हो तब दामन आपका हो, जब समाधि हो तब दामन आपका हो। वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी। तो जीने की बात करो सीलू जी, कि जितने दिन जीऊं तो दामन आपका पकड़े रहूं। माता जी तब तक बाराबंकी शहर के अंदर आज जो आचार्य संघ ठहरा हुआ है, उनके चरणों में हम सभी साधुओं का, पूज्य बड़ी माता जी, हम लोगों का, पूरे संघ की आरिका माताओं का, सभी ब्रह्मचारी बहनों का, सबका नमोस्तु कहिएगा। और पुनः एक बार हम बाराबंकी शहर में, चूंकि आचार्य साहब विमर्श सागर जी कौन है, विमर्श सागर महाराज जी हम लोगों के परिचित हैं, पहले हस्तिनापुर भी आए हैं। उनके संघ की जो छोटी छोटी माता जी हैं, उनकी यहाँ पर गोद भराई भी हुई थी, और वो खूब प्रगति पथ पर अग्रसर हों, उनसे कह दीजिएगा। और एक दिन हम महाराज जी के सानिध्य में भी ये सभा आयोजित करेंगे। सीलू जी ध्यान रखना, आचार्य महाराज जी से भी बात कर लेना, और एक दिन हम मंदिर में आचार्य महाराज के साथ में ये सभा रखेंगे, तब महाराज जी भी वहां से अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सब आरिकाएं भी जो भी बोलना चाहती हैं माता जी के बारे में वो भी बोल लें। सीलू जी मेरी बात सुन रही हो तो आप इसको आचार्य महाराज तक पहुंचाना। आज तो शायद ये आपके घर से हो रहा होगा, लेकिन उसके बाद आप किसी दिन भी आप बताएंगी तो हम लोग इस कार्यक्रम को बीच में रखेंगे। और महाराज जी बहुत अच्छे हैं, सब खूब समाज के लोग सेवा करें। साधु संघ की सेवा करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। और वो ज्ञानमती माता जी कर्मस्थली है, उनकी तपोभूमि है, त्याग भूमि है।
यहाँ से ऐसा आदर्श लेकर के जाएं आचार्य महाराज कि उन्हें लगे कि जरूर बाराबंकी के अंदर चंदा प्रभु भगवान का अतिशय है और ज्ञानमती माता जी की ये त्याग स्थली बहुत महिमावान है, यहाँ के भक्त जन बहुत अच्छे हैं, ऐसा संदेश सब लोग प्रदान कीजिएगा। तब मैं पूज्य माता जी से निवेदन करती हूँ। हाँ, हमने कल कोई प्रश्न नहीं किया था कल, क्योंकि बहुत बड़ा वेबिनार था, तो परसों के प्रश्न का उत्तर सुन लीजिएगा। उनके विजेता जो हैं, परसों का प्रश्न कहाँ गया, हमने प्रश्न किया था भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ के चिन्ह क्या है, बिल्कुल सही उत्तर दिया, हिरण, बकरा और मछली। लोगों ने गणनी ज्ञानमती माता के पास भारत के कितने राष्ट्रपतियों ने आकर आशीर्वाद लिया है? 4 राष्ट्रपतियों ने आकर आशीर्वाद लिया है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और अभी रामनाथ जी कोविंद ने मांगी तुंगी में आकर के आशीर्वाद लिया था। उसी में उत्तर देने वालों के में से जो लकी ड्रा निकाले गए वो विजेता रहे हैं। श्री उदय प्रकाश जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश से प्रथम विजेता। दूसरी विजेता श्रीमती अनीता अनिल जैन कमल मंदिर दिल्ली संघपति, इन्होंने सही उत्तर दिया और विजेता पुरस्कार विजेता के रूप में आज नाम इनका आया है। इन दोनों महानुभावों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और आज के प्रश्न मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं तो मंगलाचरण नृत्य जो होते हैं उनको हमारे इंजीनियर उदय प्रकाश जी जैन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म में पूरे अपलोड कर रहे हैं, पूरे डेट वाइज सारे के सारे अपडेट हैं, तो उसको जो है आप लोग देख सकते हैं। आज के प्रश्न सुन लीजिए। पहला प्रश्न है, दिगंबर जैन मुनिराजों के कितने मूल गुण होते हैं? दूसरा प्रश्न है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने आचार्य श्री शांति सागर महाराज के प्रथम दर्शन किस सन में किया था? कौन से सन में प्रथम दर्शन किया था? दोनों प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, चाहे चैट में चाहे रेखा पतंगिया के व्हाट्सएप नंबर पर। अब हम सीधे सीधे चलते हैं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के निकट। वे आज के वक्ताओं को और सभी भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमः विद्यसे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। मानव संसार में जहाँ तक चिंतन का विषय है तो मुख्य रूप से मनुष्य पर्याय की दुर्लभता और कर्तव्य, हमें और आपको यही चिंतन करना है अहरनिश कि मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है और हमारा कर्तव्य क्या है। एक कवि ने कहा है, खोजो समुद्र में डार के राई मिले नहीं, राई भी मिल जाए पर मनुष्य जन्म नहीं। अगर समुद्र में एक राई का दाना डाल दिया जाए और सैकड़ों वर्ष बाद जाकर उसे खोजा जाए, ढूंढा जाए, तो जैसे वो दुर्लभ है वैसे ही एक बार मनुष्य पर्याय व्यर्थ गई तो पुनः प्राप्त करना बहुत दुर्लभ। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके हमारा और आपका कर्तव्य हो जाता है कि हर निश आत्मा का चिंतन करें। आचार्य श्री शांति महाराज ने भी अपने प्रवचन में अंत में यही कहा कि कम से कम 5 मिनट क्यों ना हो हम और आप चिंतन करें, आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है, यानी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के प्रभाव से हम ये चिंतन करें कि सम्यक दृष्टि ये चिंतन करता रहता है कि आत्मा और शरीर ये 2 चीजें हैं। शरीर पौद्गलिक है, अनादिकाल से हमारे और आपके साथ लगा हुआ है, फिर भी वो शरीर से जब तक हम नहीं छूटेंगे तब तक हम अपनी आत्मा के सुख को, सच्चे सुख को, मोक्ष सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। अभी हमें इतना ही कहना है कि
मनुष्य पर्याय की सार्थकता इसी में है कि हम सम्यक दर्शन को ग्रहण करके और चारित्र धर्म धारण करने की भावना भाएं, देशवृत्ति बने, अणुवृत्ति बने, महावृत्ति बने। आज मैंने अभी जो 3:30 बजे की क्लास चल रही थी उसमें अपने वक्तव्य में यही विषय दिया था कि मनुष्य की संख्या केवल मात्र 2.5 जीव तक है और बहुत अल्प 29 अंक प्रमाण मात्र है, बहुत कम है। और देवों की, नारकियों की, तिर्यंतों की संख्या असंख्यातों है आदि। आज मुझे इतना ही कहना है कि अभी ये पर्व आ रहा है, महापर्व, दशाक्षर पर्व और 16 पर्व तो चल ही रहा है और कल से रवि विधान व्रत भी है, भाद्रपद शुक्ला एकम से। तो सभी का कर्तव्य हो जाता है कि हम आत्मा के गुणों का चिंतन करते हुए धर्म की आराधना आदि करें, व्रतों के अनुष्ठान आदि में अपनी शक्ति के अनुसार जो भी हो सकता है शक्ति के अनुसार ही व्रत आदि ग्रहण करें। अभी हमारी सीलू जी कह रही थी बाराबंकी के बारे में, चातुर्मास की, कि हमारे पुरुषार्थ में, अब तो मैं बताना चाहूंगी कि पुरुषार्थ में कमी नहीं रही आपकी, न बाराबंकी वालों के पुरुषार्थ में कमी रही, न लखनऊ वालों के पुरुषार्थ में कमी रही। ये पुरुषार्थ से चातुर्मास नहीं हुआ, बल्कि मैं समझती हूँ इसमें भाग्य ही प्रबल समझना चाहिए। जो मेरी इच्छा न होते हुए भी मैं चाहती थी कि ये चातुर्मास मेरा शाश्वत अयोध्या में हो। पुनः मैंने चिंतन किया कि चलो राजधानी कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली में हो चुके हैं तो लखनऊ में हो जाए, एक चातुर्मास अपनी उत्तर प्रदेश की राजधानी में नहीं हुआ। तीसरे नंबर पर मैंने सोचा था बाराबंकी वालों का भी अधिकार बनता है, हक बनता है और मुझे भी चंद्रप्रभु भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य मिले। लेकिन क्या हुआ ये तो आप सब जानते हैं कि टिकैत नगर वाले उन्होंने अपने अधिकार का, अपने, अब दुरुपयोग कहें या सदुपयोग कहें, दुरुपयोग तो नहीं कह सकते हैं, उन्होंने अपने अधिकार का कुछ ऐसा उपयोग किया, आग्रह नहीं सत्याग्रह करके और जबरदस्ती करके ये चातुर्मास कराया है। बात यही है, इसमें मैं समझती हूँ कि उनका भाग्य भी प्रबल, और यहाँ भाग्य पर ही हमें छोड़ना पड़ता है। तो आपको यही सोचना चाहिए कि अपना भाग्य कमजोर था, पुण्य कमजोर था बस। और आगे आप चाहे बाराबंकी रहे, चाहे हमारे पास रहे, मनोयोग से जुड़े हैं तो पास ही हैं, और आज के वैज्ञानिक साधनों से तो पास नहीं है। हम और आप सब पास में बैठकर प्रवचन सुन रहे हैं, कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं धर्म की। तो बात यही है कि वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग करते हुए हम और आप इस महामारी के प्रसंग में भी साधुओं से जुड़े रहें और भगवंतों से, तीर्थों से जुड़े रहें, और इसी प्रकार से संयम की भावना भाते हुए, संयम की भक्ति करते हुए अपने मन पर्याय को सफल करने का पुरुषार्थ करें। हमारी उषा के लिए भी बहुत दिनों से उनका भी मिलना नहीं हुआ है, और इस वैश्विक महामारी में स्वामी जी ने तो दशाक्षर पर्व में सभी के लिए मना किया, नहीं तो यहाँ बड़े रूप में विधान होता, 500 से अधिक लोग हमेशा उपस्थित होते थे। तो इस वैश्विक महामारी रोग में सब ये रोक ठोक हो रही है जो भी है, और हम और आप पारस चैनल के माध्यम से, इन जूम आदि के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यही सबसे अच्छी उपलब्धि है वैज्ञानिक आविष्कारों की कि उनके माध्यम से हम और आप सब निकट हैं, उसका सदुपयोग कर रहे हैं। मुंबई के हमारे भक्तगण, हमारे कमल जी काशीवाल आदि सब, और हमारे चांदीवाल जी जज आदि सब आए दिन जुड़े रहते हैं, और बड़े बड़े दूर देश से, कहाँ आसाम, गुवाहाटी से उषा जी रारा और प्रांत से हमारे सीलू जी आदि सब, बाराबंकी के लोग, टिकैतनगर के लोग, लखनऊ के लोग, मैं भी देख रही थी अनेक चेहरे उपलब्ध होते हैं इस माध्यम से, और सबसे मिलना जुलना हो जाता है।
तो बात यही है कि इस दर्शन पर्व में हम और आप सभी अच्छी तरह से भगवंत की भक्ति करते हुए और परोक्ष रूप में क्यों ना हो, गुरुजनों की जो प्रत्यक्ष में जिनको गुरु का सौभाग्य मिला है ठीक है, और जहाँ साधु नहीं भी है परोक्ष रूप में सब लोग भक्ति करते हुए अपने मनुष्य पर्याय को सफल करने का पुरुषार्थ करते रहें। धर्म की उपासना आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाएगी। हमारी और आपकी आत्मा एक न एक दिन परमात्मा बनेगी। इसी भावना के साथ हमारे इस जूम में जुड़े हुए जितने भी भव्य लोग हैं, श्रावक श्राविकाएं, बालक बालिकाएं, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और खास करके सबके लिए प्रेरणा कि कल से भाद्र शुक्ला एकम से लब्धि विधान व्रत है। पुनश्च आचार्य सांसार महाराज की पुण्यतिथि परसों भाद्र शुक्ला दूज को हम लोग सब भक्ति भाव पूर्वक गुरु के चरणों में भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनकी पुण्यतिथि को भी ऐसे ही परोक्ष में ही अपने अपने स्तर से अपने अपने स्थानों पर मनाएंगे। इसी भावना के साथ पुनः सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब सब लोग दीपार्चना के लिए तैयार हो जाइए, अर्थात दीपक लेकर के और पूज्य माता की आरती करेंगे। उसके साथ ही कार्यक्रम संपन्न होगा। एक बार प्रश्न सुन लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर से प्रश्न बता दें, दिगंबर मुनिराजों के कितने मूल गुण होते हैं? और दूसरा प्रश्न, गणनी ज्ञानमती माता ने कौन से सन में आचार्य शांति सागर जी का प्रथम दर्शन किया था? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको बताने का 4:30 बजे उठ जाएंगे। चलो 5 बजा दिया। माता जी की जय। गणनी माता ज्ञानमती की आरती है सुखकारी, इनके दर्शन से नस जाता मोह तिमिर भी भारी। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। रन्नत कैसे नगर की धरती, जन्म हुआ था इनका। छोटे लाल पितामह मोहिनी शरद पूर्णिमा दिन था। अमृत झरता था चंदा से, ओ था चंदा से खिली चांदनी प्यारी। इनके दर्शन से नस जाता मोह तिमिर भी भारी। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। चंदन बाला का मार्ग अपनाया माता, साधु पद धारण कर तुमने तोड़ा जग से नाता। सारी वसुधा बनी कुटुंबी, सारी वसुधा बनी कुटुंबी, महिमा तेरी निराली। इनके दर्शन से नस जाता मोह तिमिर भी भारी। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। की रचना में तुमने नौ इतिहास बनाया, समोसरण महावीर ज्योति का भारत भ्रमण कराया। हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप की रचना है अति प्यारी। इनके दर्शन से नस जाता मोह तिमिर भी भारी। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। चारित्र चंद्रिका गणनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बाराबंकी ने आरती की। अलका कमल जी काशीवाल मुंबई। श्रीमती मंजू देवी जैन पुत्रवधू मुन्नू जैन जरवल रोड से। गौरी जैन सटाना पूरे परिवार के साथ आरती कर रही हैं। मोनू जी गोधा रायपुर से, उन्होंने आरती की। श्रीमती सुगंध बाला संजय जैन सिद्धार्थ विहार, उनकी सुपुत्री दिव्यांगना जैन सिद्धार्थ रेजिडेंसी जिला गाजियाबाद से। श्रीमती छवि जैन महमूदाबाद उत्तर प्रदेश से। इन सब लोगों ने खूब दीपार्चना सजा करके आरती की है, दीप जला करके। सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। कल पुनः मिलेंगे और एक सूचना के साथ, कल प्रातः 6 बजे से 7 बजे के मध्य पारस चैनल पर 6 माह से 10 माह तक के बच्चों का, बालक बालिकाओं का
अन्नप्राशन संस्कार किया जाएगा। यहाँ से पूज्य माता जी मंत्र का उच्चारण करेंगी और आप लोग खीर बना करके, जिनके घर में भी 6 माह के से लेकर 10 महीने तक के बालक बालिकाएं, उनको सजा करके गादी पे बिठा करके सामने चौकी पर चांदी की कटोरी चम्मच लेकर के या फिर जो उपलब्ध हो उसमें अच्छी सी स्वादिष्ट खीर बना करके रखें। और जब यहाँ से मंत्र बोला जाएगा तो चम्मच से बालक बालिका के बच्चों के मुंह में खीर खिलाना, ये कहलाता है अन्नप्राशन संस्कार। अर्थात कल से उन बच्चों को अन्न खिलाना आप प्रारंभ कर सकते हैं, करेंगे। ये अन्नप्राशन संस्कार पारस चैनल पर और जूम ऐप पर दिखाए जाएंगे। आप लोगों का जो फोटो होगा वो भी भेजिएगा। जो लोग अन्नप्राशन संस्कार कराएं बच्चे को खिलाते हुए एक फोटो भेजें, वो जैन इंसाइक्लोपीडिया में आपका प्रकाशित किया जाएगा और जूम ऐप पर हम लोग भी देख सकेंगे। क्योंकि पारस चैनल पर हम लोग नहीं देख पाते, आप संस्कार करते हैं, लेकिन जूम ऐप भी चलेगा साथ में। तो आप जो सजा करके बैठेंगे अपने घर को, अपने बच्चों को खीर ले करके बैठेंगे, बच्चे को खिलाएंगे, वह सब हम भी देख सकेंगे दृश्य। और आप एक चित्र, सुंदर सा फोटो जरूर बनाना और उसको अपने घर में भी यादगार के लिए रखना और यहाँ के व्हाट्सएप नंबर पे भी भेजना, ताकि जैन इंसाइक्लोपीडिया में उसको प्रकाशित किया जाए। उस फोटो के साथ अपना नाम, अपने बच्चे का नाम, स्थान का नाम जरूर लिखें, ताकि उससे परिचय हो सके और उस बच्चे का हमेशा हमेशा के लिए फोटो इंसाइक्लोपीडिया के अंदर प्रकाशित हो सके। जब लोग पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय।